वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैन मुख्तार देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं और आपको पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मूविंग ऑन जी। रोज़ की तरह आज भी इस्लामाबाद में और मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ सियासी हलचल रही उसका अहवाल आपको दे। सबसे अहम ये है जी कि इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट जो है उनका गुजर खान में आज पहुंच चुका है, लॉन्ग मार्च, और आज उनकी सीनियर सहाफ़ियों के साथ एक गैर रस्मी मुलाकात भी हुई है। तो एक तो उनका कहना ये है कि जो आर्मी चीफ़ की तैनाती है वो नवाज़ शरीफ साहब के बारे में ये फरमा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ एक ऐसा आर्मी चीफ़ लगाना चाहता है जो मुझे यानी कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दे। अब ये बड़ी एक अजीबो-गरीब किस्म की बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि शायद खान साहब को पता है कि मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ या जिसके साथ बातचीत अच्छी तरीके की हो, वन पेज पे हो, तो ऐसा कुछ किया जा सकता है। ये एक स्पेकुलेशन है और मुबैना तौर पर तो बहुत सारी बातें मतलब सामने आती हैं। मैं किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन उन सब लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा सबक है, जो आज से कुछ अर्से पहले ये कह रहे थे कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनकी सियासत दफन हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है और अब उनका पाकिस्तान की फ्यूचर की सियासत से कोई लेना देना नहीं है। एक चीज़ जो मैं तमाम अपने दोस्तों को और ख़ास तौर पर जो सियासी भाई हैं जो मुख्तलिफ़ पार्टियों से जिनका ताल्लुक़ है, जब उनसे मिलना रहता है तो एक ही बात मैं हमेशा कहता हूँ जी कि ये जो जज्बात हैं इनके अंदर इतना ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सियासत के अंदर कोई भी चीज़ फ़ाइनल नहीं होती। कभी भी जो है आपको अपने स्टांस से पीछे होना पड़ जाता है। आज आप किसी एक बात पर हैं लेकिन कल को किसी दूसरी बात पर जा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आ गई जी। फवाद चौधरी साहब ने भी आज एक ट्वीट की है, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उनकी ट्वीट से रिलेटेड, कि उन्होंने अपनी ट्वीट में ये कहा है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो आर्मी चीफ़ की तैनाती से रिलेटेड जो कोई भी फैसला करेंगे उनको इमरान खान की पूरी मतलब बैकिंग होगी, सपोर्ट हासिल होगी। अब इस चीज़ के दो मतलब निकलते हैं, समझने वाले जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है दो से ज़्यादा भी मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन जो मुझे समझ आ रहे हैं एक तो बड़ा सादा सा है, और वो ये है कि जिस तरह समरी जाएगी सदर मुमलिकत के पास और वो उसको कानून और आइन के मुताबिक साइन कर देंगे और आर्मी चीफ़ की तैनाती हो जाएगी, और इस बात के ऊपर इमरान खान साहब राज़ी हैं। इसका दूसरा मतलब ये है कि आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत नहीं बल्कि पीटीआई के सदर हैं, और पीटीआई के चेयरमैन की रजामंदी और उनकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक इस चीज़ के ऊपर चलेंगे। इट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन, और भी कुछ हो सकता है। बहरहाल ये दो बातें हो गई। अब इसी से रिलेटेड तीसरी जो डेवलपमेंट है, कल जैसे मैंने अपने ब्लॉग में बताया था कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जा रहे हैं, और हुआ ये है कि कल मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर सेनेटर इसहाक डार साहब जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो गए हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास, मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे। उसके अलावा वो पीडीएम के रहनुमा जो हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनसे भी मिले और उनको भी ये पैगाम दिया है। इस सारी बातचीत के बाद जो आज यानी जुम्मे के दिन आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो एक स्टेटमेंट सामने आ रही है वो ये आ रही है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको उन्होंने हम के उसमें मतलब यूज़ किया, वो कहते हैं कि हम समझते हैं कि फ़ौज में आर्मी चीफ़ की तैनाती का जो प्रोसेस है इसमें जो जो सीनियरिटी का जो जो तरीक़ाकार है उसको बिल्कुल मलूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। इसका मतलब ये है, द मैसेज इज़ वेरी क्लियर, बड़ा साफ़ सुथरा मैसेज आ गया जी कि जो कोई भी फ़ैसला लिया जाए वो सीनियरिटी को देख कर किया जाए। और साथ में ज़रदारी साहब ने एक और बात भी कही कि अगर इस सीनियरिटी के रूल को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा तो ये इदारे की साख को नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये तो हो गई एक तरफ से जो है बयानिया या नैरेटिव आ गया पीडीएम की, जो एक बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं उनका। बहरहाल अब ये क्योंकि बात बाकी चंद दिनों की है, वीकेंड है, वीकेंड के बाद होपफुली चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से अनफोल्ड होंगी। ये एक सनसनी जो क्रिएट होनी तो नहीं चाहिए थी लेकिन अननेसेसरीली हो गई है, और अब हम सब लोगों की नज़र इस पे टिकी हुई है, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया जो है वो सारा इसी के ऊपर फोकस किया हुआ है। बहरहाल जी, मूविंग ऑन, एक और चीज़ जो है जी, आज बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हुई हैं। जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है, इससे रिलेटेड एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, और ये केस है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ़ जस्टिस जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की कोर्ट में, और इसमें दो बड़ी जो है ना इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आई हैं। एक तो चीफ़ जस्टिस साहब ने जब इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले हमले से रिलेटेड इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मांगी, तो उस रिपोर्ट को जब पेश किया गया तो उन्होंने देखने के बाद ये कहा कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ये कह रहे हैं कि
واقعی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. اور اس بات کو بیک کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب کنکرنٹ ہے اس کے ساتھ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے دوبارہ صحافیوں کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اور گجر خان میں جو لانگ مارچ سے انہوں نے خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے یہ بات دہرائی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. بہرحال یہ بڑی الارمنگ اور بڑی کنسرننگ بات ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید جو وفاقی حکومت ہے اور جو ادارے اس کے لیے ذمہ دار ہیں وہ کیا اسٹیپس لیتے ہیں. اچھا اس کے اندر دوسری جو ایک آبزرویشن آئی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے وہ یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے چیف جسٹس صاحب کا فرمانا تھا کہ کورٹ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے جو کام ہے نا وہ نہیں کر سکتی, یعنی کہ لانگ مارچ کب آئے گا, کہاں آئے گا, کیسے بیٹھے گا, کیا انتظامات ہوں گے, اس بارے میں ایک یہ بھی آبزرویشن سامنے آئی ہے. دیکھتے ہیں جی یہ ساری چیزیں لانگ مارچ کا, چونکہ میں اپنے چند دن پہلے کے بلاگ میں کہہ چکا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا لیکن ایک دم سے لانگ مارچ کا رخ تبدیل ہوا ہے اور وہ اب اسلام آباد نہیں راولپنڈی جا رہا ہے. اب راولپنڈی سے اسلام آباد لانگ مارچ کب آئے گا اور کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں خان صاحب کہتے ہیں جی کہ میرے معالجین جب مجھے اجازت دیں گے تو اس کے بعد میں راولپنڈی پہنچوں گا اور اسلام آباد کی ڈیٹ دوں گا. یہ ہوپ فلی ساری چیزیں اچھے طریقے سے ایمیکیبلی پرامن طریقے سے حل ہوں. تو یہی ہے کہ نومبر خیر و عافیت سے گزرے گا اور آنے والا وقت بھی پاکستان کے اندر سیاسی طور پر چیزوں کو اچھے طریقے سے مطلب وہ سیٹل ہوں گی. مزید معلومات اور انفارمیشن کو لے کر انشاءاللہ تعالی میں آپ کے پاس کل پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.